आज की इस वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे शुगर का इलाज, क्योंकि शुगर के मरीजों के लिए आज मैं बेहतरीन नुस्खा बताऊंगी। मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो नाजरीन, जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है शुगर के मरीज़ों का ज़्यादा तादाद बढ़ गई है, तो ये बीमारी इस कदर आम है कि सैकड़ों शख्स जो इस मोहल्ले के मरज़ का शिकार हो रहे हैं। जब तक आप गौर करें कि पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं, वो दिमागी मेहनत करने वाले जो लोग हैं, उसकी शिकायत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि गुर्दों का निज़ाम असबी और दिमाग के साथ गहरा ताल्लुक है। इसी वजह से दिमागी काम करने वाले लोग इसमें ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत में गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले और मेहनत, मशक्क़त और दिमागी कामों की ज़्यादती और मुबाशरात की कसरत से गुर्दों की हरारत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गुर्दे ज़्यादा पानी को जज़्ब करते हैं और इसकी वजह से पूरी तरह आपको जो है हज़म नहीं आप कर सकते और बिला तागीर के छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये शिकायत पैदा हो जाती है। ये नाज़रीन मर्ज़ दो किस्म का होता है। एक ये कि जिसमें पेशाब का फीका होता है, पेशाब का कलर, और पानी की तरफ से साफ़ और ज़्यादा मिकदार में होता है, और वज़न में ये निस्बत सेहत के हल्का होता है। इसमें शक्कर नहीं होती, ना किसी किस्म की बू और जायका होता है। ये कसरत अक्सर खारजी सर्दी की वजह से होता है। मरीज़ जो है वो ज़्यादा लागर और ज़ईफ़ हो जाता है। दूसरी किस्म में पेशाब में बाकसरत से आना और इसका रंग जो है वो शरबती हो जाता है और इसमें ज़्यादा शक्कर आती है, जिसकी वजह से पेशाब पर मक्खियाँ और चोंटियाँ बहुत जमा हो जाती हैं और पेशाब की बू और जायका मीठा होता है। गुर्दों के मकाम पर बाज़ औक़ात सोजिश और जलन मालूम होती है। मुंह खुश्क होता है मरीज़ का और प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और पेशाब जो है नाज़रीन वो बार बार मरीज़ को आता है, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो दुबला हो जाता है। चंद रोज़ ये मर्ज़ जो है बहुत ज़्यादा जो है ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा इंसानों के गुर्दों की चर्बी जो जिसमें तहलील होकर पेशाब के साथ खारिज होने लगती है। तो ये अज़ा में खुश्की बढ़कर मरीज़ की जो है जानवरी जैसी शक्ल की मुश्किल हो जाती है और मसाने में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है और अक्सर कब्ज़ की शिकायत भी रहती है और बाज़ दफ़ा शाम के वक्त मरीज़ को हरारत भी हो जाती है। ऐसी सूरत में नाज़रीन आज मैं आपको बहुत अच्छा नुस्खा बताऊंगी, जिसमें जो है आप जो है शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा, उनके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। जो मैं नुस्खा बताऊंगी वो आपने इस्तेमाल करना है। और नाज़रीन, क्या क्या चीज़ें लेनी है सबसे पहले मैं आज आपको बताऊँगी। आपने क्या लेना है, देखें नाज़रीन, दो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। जामन की गुठली है। अगर जामन का सीज़न है तो आपके पास जामन की गुठली मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जामन आप खाएँ और उसकी गुठली को महफूज कर लें। आप देखें गर्मी है, इसमें जो है जामन की गुठली जो है आपको नहीं मिलेगी, जामन नहीं मिलेगा। तो ये नाज़रीन आपने क्या करना है, जामन आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। बाहर के मुमालिक वाले भी अगर लोग जामन खाते हैं तो वो गुठली को महफूज कर लें और उसको फेंके नहीं। ये आपके लिए एक सोने की तरह ये चीज़ है। जामन की गुठली आपने हिफाजत से रखनी है, क्योंकि बाहर के मुल्क में लोग कहते हैं कि पंसारी की दुकानें नहीं हैं, हमें वहाँ चीज़ें मिलना मुश्किल होती है। तो नाज़रीन, जामन की गुठली बाहर के मुमालिक वाले लोग खाएँ जामन तो उसकी गुठली को महफूज कर लें। ये शुगर के मर्ज़ के लिए बेहतरीन ये एक दवा है और बेहतरीन एक ग़िज़ा के साथ आप जैसे ग़िज़ा खाते हैं इस तरह आपने इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए नाज़रीन, अब मैं बताती हूँ कि जामन की गुठली आपने कितनी लेनी है। और ये है मेथी दाना। ये देखें मेथी दाना है जो आपके किचन में मौजूद होता है नाज़रीन, इसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। आपने जामन की गुठली लेनी है 5 ग्राम और इसके बाद मेथी दाना आपने लेना है 5 ग्राम। आप इन दोनों चीज़ों का पाउडर बना लें और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पानी की मदद से आपने खाना है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। और इसके साथ आपने वॉक ज़रूर करनी है, वॉक को नहीं छोड़ना। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आपने वॉक करनी है। उसके बाद नाज़रीन आपने डबल रोटी नहीं खानी। शुगर के मरीज़ों के लिए डबल रोटी ज़हर है, वो डबल रोटी बिल्कुल नहीं खाएं। नाश्ते में बाज़ लोग बहुत शौक़ से डबल रोटी का इस्तेमाल करते हैं और मेरी उन लोगों से ताकीद है कि वो डबल रोटी का इस्तेमाल ना करें। और ये दवाई का आपने इस्तेमाल करना है कम से कम 3 महीने। अगर आप 3 महीने ये दवाई खा लेते हैं, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल रहेगी, क्योंकि शुगर को जो है वो बीमारी जाती नहीं है, कंट्रोल ज़रूर हो जाती है। आपने बहुत सारी दवाइयाँ खाई होंगी, मगर मैं जो आपको दवाई बता रही हूँ इसके लिए बेहतरीन और कोई हो ही नहीं सकती। आपने ये शुगर कंट्रोल करने के लिए अपनी दवाई का ज़रूर इस्तेमाल करना है। और आप जो है नाज़रीन, जो दुबले लोग हैं वो भी सेहतमंद हो जाएंगे, अपने आप को कमज़ोरी जो महसूस करते हैं उनकी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। तो नाज़रीन, इस दवाई का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मेरी आजमाई हुई दवाइयाँ होती हैं, मैं जिन मरीज़ों को देती हूँ
मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। आप भी अगर ये दवाई इस्तेमाल करेंगे आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें नाज़रीन। और मैं इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में इसी तरह ही बहुत अच्छी और आपकी जो बीमारियों को दूर करने वाली बहुत अच्छी खास वीडियो आपकी खिदमत में पेश करती रहूँगी। मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ताला दुआ में ज़रूर याद रखिए। मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।